बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फिर स्क्रीन टाइमिंग क्या होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल राइट नाउ टुडे। इसके मोबाइल के बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। चाहे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबीना जबीन, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। और आज मुझे जिस मौजू पे बात करनी है वो है स्क्रीन टाइमिंग। स्क्रीन टाइमिंग स्टूडेंट्स का हो, चिल्ड्रन का हो, अडल्ट्स का हो, आजकल की सोशल लाइफ में हम ज़्यादातर, चाहे कोई भी पर्सन हो, स्टडी करनी है मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। आपको कुछ सर्च करना है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स वी आर स्पेंडिंग मोर देन हाफ डे ऑन स्क्रीन वॉचिंग डिफरेंट स्टफ, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे स्टडीज़ हो। इवन के स्टूडेंट्स को भी जब होमवर्क दिया जाता है तो पेरेंट्स आर गिविंग एंड वी आर सेंडिंग होमवर्क ऑन मोबाइल। तो इट मीन्स स्क्रीन टाइमिंग जो है इट्स टू मच। अब जब स्क्रीन टाइमिंग होती है, बेसिकली हम तो उसको इसका पॉजिटिव लेते हैं ना, कि हम एक काम कर रहे हैं, वन क्लिक पे हमारे लिए रिसर्च अवेलेबल है, वन क्लिक पे हमारे लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ा है, वी कैन सर्च एंड वी कैन सी, वी कैन मूव अराउंड द वर्ल्ड। बट पॉइंट ये है कि योर ऑर्गन, योर आइज, दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग विद द रेज दैट आर प्रोड्यूसिंग बाय द स्क्रीन टाइमिंग। जब आप देखते हैं किसी चीज़ को मुसलसल, ऑलमोस्ट अगर हम रिसर्च देखें तो उसमें कहा जाता है कि आपको 5 से 6 घंटे मुसलसल देखने से आपका ब्रेन और आपकी आई साइट दोनों अफेक्ट होती है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फिर स्क्रीन टाइमिंग क्या होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल राइट नाउ टुडे। इसके मोबाइल के बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्किंग पर्सन हो। लेकिन मैं ज़्यादा ये चाहूँगी कि चलें, अडल्ट्स का तो एक वर्किंग वाइज स्केड्यूल डिफरेंट होता है, लेकिन कोई स्टूडेंट, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कार्टून देखने के लिए उनको दे देते हैं और बच्चे वो घंटों कार्टून देखते हैं। कोई स्टडी के लिए है तो उस पर घंटों स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं। तो स्क्रीन टाइमिंग में हर वक्त हर चीज़ रिसर्च या यूज़फुल नहीं होती है। पहली बात, अगर आप स्टूडेंट को दे रहे हैं तो एक टाइम सेट करें। पहली बात कि स्क्रीन टाइमिंग की वजह से आपका ब्रेन डेफिनेटली अफेक्ट होगा। क्यों? व्हेन यू विल क्लस्टर, आपका ब्रेन जिस तरीके से प्रोसेस करता है उस तरीके से सोचता है, और साइकोलॉजिकली जब आपका ब्रेन किसी चीज़ को बार बार देखता है तो उसका प्रोसेस भी वैसा ही होने लगता है। अब स्क्रीन टाइमिंग में कोई ऐसी चीज़ सर्च में आ गई जब रिसर्च की बजाय आपका इंटरेस्ट किसी और डेवलप हो गया, जैसे आजकल हम फेसबुक पे देखते हैं तो वी कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन फेसबुक। उसमें कोई रील्स कंटिन्यू हो गई तो हम रील्स देखते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी आप घंटों सर्च करते रहते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 घंटे का सेट करें। आप अपने जो आइज़ हैं, जो कि बहुत कीमती नेमत है अल्लाह ताला की, उसको बेहतर रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन और आपकी आइज़ ये दोनों बेस्ट वर्क करें, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए अपनी स्क्रीन टाइमिंग की। स्टूडेंट्स के लिए, अडल्ट्स के लिए स्क्रीन टाइमिंग का बेस्ट यूज़ जो है वो 2 घंटे के लिए। अब इसका कोई लिमिट नहीं है कि 6 घंटे यूज़ करने से, 7 घंटे यूज़ करने से आपको डेफिनेटली कोई साइकोलॉजिकल इलनेस आएगी या ब्रेन अफेक्ट करेगा। बट इट डिपेंड्स कि हाउ योर ब्रेन वर्क, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब हो सकता है कोई इमोशनल है, अब उनकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है, या उनकी साइको सोशल एबिलिटीज़ कैसी हैं, उनकी लाइफ, उनकी डेली लाइफ उनको कहाँ एग्जिस्ट कराती है, वो कैसे रहते हैं। तो स्क्रीन टाइमिंग को हमें रिड्यूस करना चाहिए इफ़ वी वांट टू स्पेंड हेल्दी लाइफ, इफ़ वी वांट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छी एजुकेशन की तरफ जाएं। अगर बीइंग अडल्ट्स हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे एक्सेसिव स्ट्रेस में ना जाएं, क्योंकि जब हम बहुत सारे स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो एक आपका मस्कुलर स्ट्रेस होता है। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेस आपको हमेशा साइकोलॉजिकल हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको हेडेक है या आइज़ पेन है, ये मस्कुलर पेन आपके अंदर साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। एग्रेशन आ सकता है, मूड ऑफ हो सकता है, आप इरिटेट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उसका जो रूट कॉज अगर आप सोचें तो वो स्टार्ट होता है आपके स्क्रीन टाइमिंग से। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए? इसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट सेट की जाए। सेकंड, स्टूडेंट्स के लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटी अरेंज की जाए जिसमें बच्चा थोड़ा सा अपने मसल्स को, अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ करे। फिर आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए,
और आपका स्लीपिंग टाइम प्रॉपर होना चाहिए। स्क्रीन टाइम आप उसको अगर आपने ज़्यादा यूज़ करना है तो कोशिश करें कि उसको ब्रेक करके यूज़ करें। 2 आवर्स के डिफरेंस से करें, दैट इज़ द गुड फॉर योर आई साइट, फॉर योर ब्रेन, कि आप उसको प्रोसेस कर सकें अच्छे से। सो आई थिंक नाउ डेज एवरी वन नोज़ के हाउ स्क्रीन टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वट आर देयर इफ़ेक्ट्स। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे बेहतर बनाना है। एंड बीइंग अडल्ट, जब हम किसी बच्चे को बताते हैं या उनको समझाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हम बेहतर से बेहतर सजेशन और सॉल्यूशन बता सकें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।